अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.9 का लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 वो सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या कहा गया है, इफ़ x इज इक्वल टू x एक सेट है जिसके एलिमेंट कौन से हैं 0, 2, 6, 9 एंड 10। y एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और z एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7। तो हमने फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई, y माइनस जी, एक्स माइनस जी एंड z माइनस वाई। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको डिवाइड हो रहा है ना, नज़र आ रहा है ना, x डिवाइडेड बाई वाई, वाई डिवाइडेड बाई वाई, जी, तो इसका मतलब है कि ये हमने माइनस करना है। ठीक है, x माइनस वाई, वाई माइनस जी, एक्स माइनस जी और z माइनस वाई मालूम करना है। ठीक है, तो ये सेट्स हमने मालूम करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई, इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई के लिए हम क्या करेंगे, हमें दो सेट्स चाहिए। कौन कौन से? एक x और एक y चाहिए। ठीक है, z को अभी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसमें z का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो x सेट के लिए हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल है किसके, x माइनस वाई इज इक्वल टू, पहले हम x के एलिमेंट्स लिखेंगे। x के एलिमेंट्स हमारे पास 0, 2, 6, 9 एंड 10। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे y के एलिमेंट्स। y के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास y के एलिमेंट्स हैं। तो अब माइनस करने से मुराद क्या है? माइनस करने से मुराद ये है कि x माइनस वाई में वो एलिमेंट्स आएंगे जो x में मौजूद होंगे और y में मौजूद नहीं होंगे, जिस तरह हम यूनिवर्सल सेट में कर रहे थे। ठीक है ना, कंप्लीमेंट हमने किया था ना पिछले क्वेश्चन में, जिस तरह हम कंप्लीमेंट निकाल रहे थे, बिल्कुल उसी तरह हमने ये काम करना है। x माइनस वाई में वो एलिमेंट्स आएंगे जो x में मौजूद हैं और y में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 0 है, यहाँ पे 0 मौजूद नहीं है तो हम 0 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 हमने नहीं लिखना। ठीक है, 6 इधर है लेकिन इधर मौजूद नहीं है तो 6 हम लिख लेंगे। 9 यहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, 9 भी लिख लें। और 10 भी जो है वो इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने देखना है कि पहले सेट में जो एलिमेंट मौजूद हैं दूसरे सेट में मौजूद नहीं, वो हमने लिखने हैं इधर अपने आंसर में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें जो कहा गया है, सेकंड पार्ट है हमारे पास y माइनस जी हमने मालूम करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, y माइनस जी, ये हमने सेट मालूम करना है और y माइनस जी हमारे पास आ जाएगा। इसमें हम जो सेट्स यूज़ करेंगे y का और z का सेट यूज़ करेंगे। ठीक है, y के हमारे पास एलिमेंट थे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे z के एलिमेंट्स हैं 1, उसके बाद 3 है, 5 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो z के एलिमेंट्स हैं। तो अब y माइनस जी जो सेट बनेगा हमारा, इसमें एलिमेंट्स कौन से आने हैं, वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि y में मौजूद हैं और z में मौजूद नहीं है। ठीक है, y माइनस जी, इसमें कौन से एलिमेंट्स आने हैं, जो हमारे फर्स्ट सेट यानी कि y में मौजूद हैं और दूसरे सेट यानी कि z में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब देखें ज़रा कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं। 1 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है। ठीक है ना, तो 2 को हम लिख लेंगे यहाँ पे। इसी तरह 3 इधर भी है, इधर भी है, 3 हम नहीं लिखेंगे। 4 इधर है, इधर नहीं है, 4 हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 इधर है, इधर भी है, तो हम 5 नहीं लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो है वो 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से, 4 और 2। ठीक है, ये हमारा y माइनस जी का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या कहा गया है, हमें x माइनस जी आपने मालूम करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट है x माइनस जी मालूम करेंगे। तो x माइनस जी में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं x माइनस जी, इसमें हम सेट्स यूज़ करेंगे कौन कौन से, x और z। ठीक है,
एक्स के एलिमेंट्स हमारे पास 0 2 0 2 6 9 एंड 10। ठीक है, ये हमारे पास एक्स के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जी के एलिमेंट्स देख लेते हैं। जी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 3 5 7 1 3 5 एंड 7। ठीक हो गया। ये अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारे पास जो सेट है x माइनस जी, इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो x में मौजूद हैं। बहुत सिंपल है, बस आपने जो पहला सेट है आपका, ठीक है, पहले सेट में से आपने दूसरे सेट को माइनस करना है। माइनस करने से मुराद ये है कि आपने देखना है कि पहले सेट में जो एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, वो आपने आंसर में लिख देने हैं। ठीक है, x माइनस जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 0 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम 0 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, आंसर में 2 इधर है, इधर नहीं है, तो 2 लिख लें। उसके बाद 6 इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है, 6 भी लिख लें। 9 इधर है, इधर नहीं है, तो 9 भी हम लिख लेंगे। इसी तरह 10 जो है इस साइड पे है, यानी कि एक्स सेट में है लेकिन वाई जी सेट में नहीं है, तो हम 10 भी लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे पास एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, 0 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 9 और 10, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जी सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, देखा कितने आसानी से जो है ये क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपने भी बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के ये सारे क्वेश्चंस कर देने हैं। ठीक है, अब लास्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। अब लास्ट पार्ट हमारे पास, हमने सेट मालूम करना है z माइनस वाई। ठीक है, तो z के एलिमेंट्स लिख लें पहले। z के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 एंड 7। उसके बाद y के एलिमेंट्स हैं हमारे पास कौन से, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास जो दोनों सेट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जी सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि वाई सेट में मौजूद नहीं, वो हमने आंसर में लिख लेने हैं। ठीक है, जी माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो सेट आएगा वो कौन सा आएगा, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे। अब ये देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 हम नहीं लिखेंगे। 3 इधर भी है, इधर भी है, 3 हम नहीं लिखेंगे। 5 इधर भी है, इधर भी है, 5 हम नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि z माइनस वाई में हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा जो कि क्या है, 7। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 1.9, वो भी मुकम्मल हो गई। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये एक्सरसाइज जो है, इसमें हमने यूनियन मालूम किया, इंटरसेक्शन मालूम किया, कॉम्प्लीमेंट मालूम किया। ठीक है, और लास्ट पे हमने जो है वो डिफरेंस जो सेट्स हैं इनका डिफरेंस हमने मालूम किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछना है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।